नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम अनसुना किस्सा में, जहां हम बताते हैं बड़े पर्दे के उन सितारों के बारे में जो बड़े पर्दे पर आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इनकी असल ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, किसके साथ है कंट्रोवर्सी, किसके साथ रह गया किसी का अधूरा किस्सा और किसके स्ट्रगल के किस्से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बॉलीवुड में कभी भी अगर इनके किरदार को देखा जाएगा तो इनका किरदार शराबी ही मिलेगा। शराब के किरदार को करते हुए शराबी बनते बनते ये इतने फेमस हो गए कि इन्हें बॉलीवुड में शराबी के नाम से जाना जाने लगा। ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके आते ही बड़े पर्दे पर जब दिखाई देते थे तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन इनकी असल ज़िंदगी कैसी रही, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज का अनसुना किस्सा है बॉलीवुड के एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जिन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अपनी अदाकारी में शराबी होने का ऐसा नाटक किया कि शराबी से ही इनको पहचान मिल गई। आज का किस्सा है एक ऐसे अदाकार के बारे में जो बड़े पर्दे पर आता तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। आज का एक किस्सा है एक ऐसे अदाकार के बारे में जो 15 परिवार के सदस्य को काफी अच्छे से चलाने लगा। तो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए जिस कलाकार ने कंडक्टरी का कभी काम शुरू किया था, उस कलाकार को अपनी ही कॉमेडी से पहचान मिली। हम बात कर रहे हैं जॉनी वॉकर की। गाना तो आपको याद होगा, जाने कहाँ मेरा जिगर गया रे। इसी गाने से जॉनी वॉकर को एक अलग पहचान मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं जॉनी वॉकर की अनसुने किस्से, कैसे बदरुद्दीन बने जॉनी वॉकर। 11 नवंबर 1926 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हों, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं। 29 जुलाई 2003 के दिन ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। जॉनी वॉकर की कहानी इतनी आसान नहीं है। जॉनी का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। पिता श्रीनगर में कपड़ा मिल में मजदूरी किया करते थे। तब कपड़ा मिल बंद हुई तो परिवार का गुजर बसर करने के लिए पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार में 15 सदस्य थे। माया नगरी में आने के बाद कमाई इतनी नहीं बढ़ी कि 15 दिन भी ये लोग अच्छे से गुजर बसर कर सके। 15 परिवार काफी बड़ा होता है। गुजर बसर करने के लिए बदरुद्दीन ने मुंबई बस में कंडक्टरी का काम शुरू किया। कंडक्टरी का काम करते करते जॉनी कुछ और काम भी करने लगते और अपनी दिलकश कहानी किस्से सुनाने लगते मुसाफिरों को। उनका बस मकसद ये था कि इस हुनर को मुकाम तक पहुंचाना, और उन्हें मंजिल भी मिली। हुआ कुछ यूं कि एक्टर बलराज साहनी एक दिन उसी बस से सफर कर रहे थे जिसमें जॉनी वॉकर कंडक्टर थे। जैसे ही उन्होंने जॉनी के दिलकश अंदाज को देखा, गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी। बदरुद्दीन गुरुदत्त से मिलने गए। गुरुदत्त ने उनको देखते ही शराबी की एक्टिंग दे डाली। बदरुद्दीन की एक्टिंग देखकर गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्मबाजी के लिए तुरंत ही उन्हें साइन कर लिया। इसके बाद बदरुद्दीन ने कभी भी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। उन्होंने कॉमेडियन बनकर एक अलग ही खिताब भारतीय सिनेमा में हासिल किया। दिलचस्प किस्सा है उनका जॉनी वॉकर से जुड़ा हुआ। बदरुद्दीन ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। ताउम्र उन्होंने शराब को देखा तक नहीं, लेकिन गुरुदत्त ने उन्हें विस्की की एक लोकप्रिय ब्रांड में जॉनी वॉकर का रोल अदा करने के लिए कहा, और यहीं से जॉनी वॉकर यानी कि बदरुद्दीन को एक अलग ही पहचान मिल गई। इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदरुद्दीन काजी, जिन्हें कॉमेडी की दुनिया का एक अलग ही हुक्म का इक्का कहा जाता था, फिल्मों में उनकी पूछ एक्टर एक्ट्रेसेस से ज्यादा होती थी। उन्हें ध्यान में रखकर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। उनकी फिल्म में उन पर
वक्त के दिग्गज सिंगर आवाज़ देते थे। उस वक्त के दिग्गज सिंगर जिस फिल्म में आवाज़ देते वो हिट जाती थी, लेकिन जॉनी वॉकर के लिए खासकर उन सिंगर्स को चुना जाता जो उनकी आवाज़ में फिट बैठते। तो इसमें से नाम मोहम्मद रफ़ी का भी सामने आता। मोहम्मद रफ़ी ने जॉनी वॉकर के लिए कई आवाज़ें दी। उसमें कहाँ गया मेरा जिगर और उसके बाद सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए जैसे गाने मौजूद हैं, जिसमें जॉनी वॉकर को मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी। 11 नवंबर को हिंदी सिनेमा में हास्य के कलाकार के जन्मदिन को मनाया जाता है। इनका परिवार इतना बेहतर नहीं था कि ये गुजर बसर कर सके। शायद इसीलिए जॉनी वॉकर ने जब कंडक्टरी को चुना तो उनको कभी भी ये आशा ना होगी कि उनकी दिली तमन्ना, जो कि उनका अभिनय का हुनर था, वो इस तरीके से बड़े पर्दे पर फिल्माया जाएगा। बता दें कि माहिम में एक एक्स्ट्रा सप्लायर ने उन्हें देखा और एक्स्ट्रा काम देने का वायदा किया। भीड़ में खड़े हुए एवज में इन्हें 5 रुपए मिलते थे। उस समय मनोरंजन के साथ साथ इन्हें क्योंकि अपना घर भी चलाना था, इसीलिए कंडक्टरी की नौकरी करते करते कुछ और काम भी किया करते, जिसमें 5 रुपए का मिलना काफ़ी बड़ी बात होती। शूटिंग के बीच में फुर्सत के दौरान सितारों के मनोरंजन के लिए लोग अक्सर बद्रू को बुला लिया करते थे और किस्से कहानियाँ सुना करते। उनके सुनाने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लोग उनके सामने से हट ही नहीं पाते थे। हलचल फिल्म की शूटिंग के दौरान बलराज साहनी ने जब बद्रू को दिलीप कुमार, याकूब जैसे स्टार्स का मनोरंजन करते हुए देखा तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। बाद में उन्होंने बद्रू को अकेले बुलाकर कहा कि तुम कलाकार हो, भांड नहीं, अपनी कला की इज्जत करना सीखो। बद्रू ने जब उन्हें अपनी मजबूरी बताई तो बलराज साहनी का दिल पसीज गया और उन्होंने एक आइडिया सुझाया और अगले दिन मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त के ऑफिस में आने के लिए कहा। तब गुरुदत्त से उनको फिल्मबाजी मिली थी। कई ऐसे किस्से हैं बदरुद्दीन के जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। बदरुद्दीन की फिल्मों की अगर बात करें तो बदरुद्दीन की कई ऐसी फिल्में हैं जो हिट गई हैं। प्यासा, कागज़ के फूल और मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसमें जॉनी वॉकर ने यानी बदरुद्दीन ने काफ़ी दिलचस्प भूमिकाएं निभाई हैं। इन्हें देख करके फैंस इनके दीवाने हो जाते हैं। प्यासा में उन पर फिल्माया गया मोहम्मद रफ़ी का चंपी मालिश वाला गीत सबके मुंह पर उस वक्त चढ़ चुका था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर इस गाने को फिल्माया। बदरुद्दीन का नाम आज भी हमेशा बॉलीवुड में एक अलग रूप में देखा जाता है। 1958 की फिल्म अजीबस शुक्रिया में गाना बना सच कहता है जॉनी वॉकर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये गाना काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद जॉनी वॉकर की हास्य भूमिकाएं भी खूब नजर आईं। कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉनी वॉकर की हास्य भूमिकाएं इतनी ज़्यादा थी और इस कदर थी कि मिस्टर कार्टून, एम.ए. ज़रा बच के, रिक्शा वाला, मिस्टर जॉन जैसी फिल्में बनी। उनकी एक फिल्म का नाम था जॉनी वॉकर, जो उन्हीं पर फिल्माया गया था। जॉनी वॉकर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो जाल, आंधियाँ, नया दौर, टैक्सी ड्राइवर, मधुमती, कागज़ के फूल, गेटवे ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स, मेरे महबूब, CID जैसी सुपर हिट फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। तो ये थे आज के अनसुने किस्से के किरदार। एक नए किरदार के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।